जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के लिए हमारी क्या प्रिपरेशन थी और मार्केट ने हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी है। ठीक है। देखिए, सिंपल सा हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था कि हमारे ये लेवल्स हैं। ठीक है, इन लेवल्स के ऊपर या फिर नीचे यदि मार्केट कहीं रहता है तो हम उस तरह से प्लान करेंगे ट्रेड का। ठीक है, बट मार्केट ने क्या किया, हमने जो लेवल डिसाइड किए थे, हमारे तीनों हमने जो टारगेट डिसाइड किए थे, लगभग अपने फाइनल निचले टारगेट के आसपास मार्केट ओपन हुआ। देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया वो, और मैंने किस तरह से ट्रेड लिया वो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपको आगे की जानकारी देता हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप कुछ नई चीज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, ताकि आप उसको अपने ट्रेडिंग पर यदि अप्लाई करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल बनने में आपकी हेल्प होगी। बदले में मैं आपसे कुछ नहीं चाह रहा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर पहली चीज लगाता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने जो टारगेट डिसाइड किए थे, मार्केट जस्ट उसके निचले स्तर पर ओपन हुआ। ठीक है, तब मैंने ये प्लान किया कि यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। और इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट के शुरुआती टाइम पर चलते हैं। ठीक है। ठीक, ये, हाँ। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ और 1 मिनट की कैंडल जो है वो नीचे आ गई। देखिए, यदि मार्केट को रिकवर होना होता तो यहाँ से ये वाली जो रेड कैंडल बनी ना, 1 मिनट वाली, ये हार्डली 1 मिनट की कैंडल बनती। देन उसके बाद ये जो अगली कैंडल 1 मिनट की और बनी, वो इसके नीचे नहीं बनती। या तो ये कैंडल कुछ इस तरह की बनती, ठीक है, हैमर टाइप की, या फिर आपको डोजी टाइप की, और उसके बाद अगली कैंडल जो है वो उसके ऊपर बनती, या इस कैंडल के इनसाइड ही वाली कैंडल बनती। ठीक है। तो मार्केट में हो सकता था कि थोड़े से रिवर्सल आते, बट मार्केट ने जो उसकी अगली कैंडल है वो नीचे साइड बनाई और उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है दोनों ही नीचे हो गई। तो मैंने यहाँ पर 41,500, सॉरी 40,500 का मैंने पुट लिया था, जो कि उस समय लगभग 222 रुपए में मैंने मुझे मिला था। ठीक है। और उसके बाद मैंने जो क्वांटिटी ली थी, उसकी कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ कहीं निकाल दी, और उसके बाद उसकी और कुछ क्वांटिटी थी वो मैंने यहाँ कहीं निकाली। बस, उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद हमने जो एनालिसिस किया था, हमारे एक दो तीन सारे के सारे टारगेट के नीचे भी मार्केट ओपन हो रहा है और यहाँ के लिए हमारा कोई, मैं प्लान नहीं किया, तो वहां पर मार्केट पर कूदने का कोई औचित्य नहीं रहता। ठीक है। हम लोगों ने एक डिसेंट सा एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया इसी इतनी ही देर में। उसके बाद मार्केट को बस शांतिपूर्वक देखा। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी। ठीक है। अब दोस्तों, ये तो आज की ट्रेड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमको किस तरह से कल के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पीसीआर लगा कर रखा हुआ है। ठीक है, निफ्टी का पीसीआर हम देखते हैं पहले। 0.7 का पीसीआर है। 16 मार्च की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर लेवल पर आपको जो है वो कॉल राइटर्स जो है वो हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहला जो है, यहाँ पर जो कॉल है, 17,500 के कॉल राइट हुए हैं। ठीक है। देन उसके बाद 17,700, देन उसके बाद 17,000, 18,000, सॉरी, ये 18,000 पर जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। बाकी यदि पुट साइड देखें तो उससे काफी कम आपको यहाँ पर राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पर ये वाला एक जो लेवल है 40,500 का, ये मेक और ब्रेक का काम कर सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं उसके ऊपर 41,000 और 41,500, ये एक काफी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन लेवल्स पर बना हुआ है। यदि पुट साइड बात करूं तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पुट इंटरेस्ट बना हुआ है, वो है 40,500 पर। देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है वो अब हमको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं हम चार्ट पर, और चार्ट पर यहाँ पर आपको देखने पर आ रहा होगा कि चार्ट आपको काफी जो है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब हम प्लान करते हैं कि हमको किस तरह से काम करना चाहिए। मैं आपके पिछले ये एनालिसिस हटाता हूँ, फिर उसके बाद हम जो है वो आगे डिसाइड करते हैं कि हमको किस तरह से काम करना चाहिए। ठीक है। उससे पहले दोस्तों एक बार हम चलते हैं एनएससी के डैशबोर्ड में, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मार्केट पर ओवरव्यू क्या बन रहा है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, 0.53 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है।
लगभग 2344 स्टॉक्स में से जितने स्टॉक बढ़ रहे थे, ठीक है, जितने स्टॉक्स बढ़ रहे थे उससे दो गुना स्टॉक्स जो थे वो गिरने वाले थे। ठीक है, एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो एफआईआई ने लगभग 2061 करोड़ की सेलिंग की है, उसके अगेंस्ट में डीआईआई जो है वो 1350 करोड़ के नेट बायर रहे। ठीक है, कुछ बाइंग की है, कुछ सेलिंग की है, बट ओवरऑल जो उनका आउटकम है वो नेट बायर रहे हैं। ठीक है, 1350 करोड़ की। अब बात करते हैं उसके आगे। सारे के सारे इंडाइसेस आपको, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस जो है वो सारी की सारी आपको रेड में दिखाई दे रही है। सेक्टर वाइज यदि हम बात करें तो सभी सेक्टर्स एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़ दें तो सारे के सारे सेक्टर्स जो है वो आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको नेक्स्ट डे के लिए कैसी प्लानिंग करनी चाहिए। मैं अपने यहाँ पर एनालिसिस हटाता हूँ, देन उसके बाद हम जो है वो आगे अपने यहाँ पर देखेंगे हमारे क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखिए। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा कर रखा हुआ है, और ये बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी जहां ओपन हुआ था उससे काफी नीचे क्लोजिंग दी है, जबकि निफ्टी के लिए हम बात करें तो निफ्टी थोड़ा सा रिकवर होकर ही क्लोज हुआ अपने इस रेंज के आसपास। ठीक है, निफ्टी और निफ्टी ये दोनों ही हमको एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन के आसपास हमको दिखाई दे रहा है। देखिए अभी फिलहाल जो है वो इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट पर एक या तो साइडवेज का मोमेंटम रहेगा, या फिर थोड़ी सी पॉजिटिविटी, यानी मार्केट जो है वो अचानक तो नहीं गिरेगा, मार्केट ऐसे नहीं गिरेगा, मार्केट यदि गिरा है तो थोड़ा सा रिट्रेस होगा, थोड़ा सा एक पुल बैक आएगा, देन उसके बाद वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, अब ये जो मार्केट इतना गिरा है तो हो सकता है कि मार्केट आपको थोड़ा सा रिकवर या पुल बैक करते हुए दिखाई दे नेक्स्ट डे। ठीक है, जो कि मंडे के दिन है। अब हमको किस तरह से प्लान आउट करना चाहिए उसके लिए, देखिए मान लीजिए बैंक निफ्टी जो है वो फ्लैट ओपन होता है, सबसे बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए ये होगा कि मार्केट जो है वो इसी किसी जोन पर ओपन हो, 40,650 से लेकर 40,340 के बीच में, यही कहीं ओपन होने के बाद यदि मार्केट इस 40,650 के लेवल को ऊपर साइड ब्रेक करता है, जो कि ये वाला जो एक स्विंग था, तो हम कॉल की साइड बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट है 40,840 850 का होगा, दूसरा जो टारगेट है 41,000 के आसपास, और जो तीसरा टारगेट है 41,219 का। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो फिर आपको 41,400 तक के या 41,500 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। बट ये इतने लंबे टारगेट को हम प्लान आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि मार्केट इतनी दूर से आएगा, देखिए मान लीजिए एक घोड़ा है, वो घोड़ा यदि यहाँ से दौड़ते 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 आएगा तो इतनी दूर जाते तक ना वो थोड़ा सा थक जाएगा, तो उसको ऊपर जाने में और जोर लगाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा उसको मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, बट यदि यहीं कहीं ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को नीचे साइड निकालता है, जो कि 40,340 का है, तो हम पुट के साइड बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट है 40,100 के आसपास का है, दूसरा जो टारगेट है 39,950 का, और इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये काफी बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने ली है, अभी हम देखेंगे। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो 39,750 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। देखिए इस वाली ट्रेंड लाइन के लिए आपको मैं ले चलता हूँ दोस्तों वन डे के टाइम फ्रेम पर, और वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको ये ट्रेंड लाइन जो है वो क्लियरली दिखाई देगी कि ये ट्रेंड लाइन आ कैसी रही है। देखिए ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, थोड़ी और दूर चलते हैं। मार्केट देखिए जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है एक सपोर्ट लेता है। ठीक है, या फिर इस वाली ट्रेंड लाइन का, यदि ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यदि ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपको जो है वो अगले लेवल यहाँ तक के लिए मिल सकते हैं, बट हम उसको हम वीकली टारगेट के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, एक ही दिन पर ये टारगेट आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, वापस चलते हैं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और बात करते हैं यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है तो हमको किस तरह से काम करना चाहिए। देखिए यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो सिंपल सा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहकर ही ट्रेड करना है। यदि मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन हो जाए, ठीक है, लगभग जो कि 40,800 के ऊपर यदि यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, लगभग लगभग आधा घंटा। मार्केट को एक रेंज बनाने दीजिए, डायरेक्शन क्लियर कर लेने दीजिए, एक रेंज बनने दीजिएगा। उस रेंज को यदि ऊपर या नीचे साइड का हमको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तब हम उस रेंज को ट्रेड करेंगे। जी, यहाँ कहीं यदि एक रेंज बनती है और मार्केट 41,018 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर हम इन टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं।
अगर अपनी क्वांटिटी कम रखना होगा हमको। बट यदि ये रेंज नीचे साइड ब्रेकडाउन होती है और मार्केट 40,800 के लेवल को वापस नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हमारे लिए ये टारगेट हो जाएंगे 40,650, 40,500 के आसपास। ठीक है, इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो वापस 40,100 तक के लिए हमारे टारगेट ओपन हो सकते हैं। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है तो इम्पोर्टेंट ये ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, यदि मान लीजिए 40,000 या 40,000 के नीचे मार्केट ओपन होता है तो इस वाली ट्रेंड लाइन के आसपास आपको देखना होगा कि मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, यदि यहीं कहीं ओपन होने के बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो फिर हमारे लिए ये टारगेट ओपन हो जाएंगे 39,750, 39,640 और 39,500। बट यदि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट इस वाले लेवल को ऊपर साइड ब्रेकआउट दे देती है, जो कि आज का लो था लगभग 40,340 के आसपास का, तो फिर हम कॉल के साइड बैठ सकते हैं। तब मेरे लिए ये वाला जो टारगेट होगा, पहला टारगेट 40,500, दूसरा टारगेट है 40,650 और तीसरा जो टारगेट है 850 के आसपास होगा। ठीक है, ये तो हुई दोस्तों बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी यदि हम एक बार देख लेते हैं, निफ्टी पर भी सेम यही सिनेरियो आ रहा है। यदि मान लीजिए निफ्टी ओपन हो जाए फ्लैट, तो ऊपर साइड की पोजीशन हम 17,500 के आसपास ही बनाएंगे। 17,500 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो हम कॉल साइड बैठेंगे। पहला टारगेट जो होगा, पहला जो टारगेट होगा इस वाले लेवल के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो 17,571। दूसरा जो टारगेट है 17,630 और यदि इसके ऊपर मार्केट रहता है तो 17,700। ये हमारे लिए फाइनल अपने एक लेवल होंगे। ठीक है, यहाँ आप लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए यहीं कहीं ओपन होने के बाद मार्केट इसको नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देता है, जो कि ये लेवल आ रहा है 17,368 का, 360 मान लीजिए, तो हम पहला जो पुट की साइड के लिए टारगेट बनाएंगे वो है 17,325 का। दूसरा जो टारगेट है 17,277 का। ये एक ट्रेंड लाइन है और यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो 17,228 तक के लेवल आपको देखने में मिल सकते हैं। ठीक है, यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, पहले बात करते हैं गैप डाउन की। यदि यहीं कहीं ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर मार्केट जाता है और 17,368 के लेवल को ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है, तो हम जो है वो पहला टारगेट हमारे लिए ये हो जाएगा 17,450 का। दूसरा जो टारगेट होगा 17,500 और तीसरा जो टारगेट है 17,571। ये हम तीन टारगेट रखेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर डिसाइड होगा कि मार्केट इसके ऊपर जाना चाह रहा है या यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आना चाह रहा है। इसलिए हमारे टारगेट हमने यही तक रख के रखे हैं। यदि इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर देखेंगे, हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हैं। बट यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, ठीक है, तो फिर मार्केट के मोमेंटम को हमको ट्रेड करना है। 200 के नीचे आपको 17,000 तक के लेवल आपको जल्दी दिखाई दे सकते हैं। यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो हम पुट साइड बैठ सकते हैं 17,200। ये पहला टारगेट हो जाएगा, यहाँ 228 है। यदि गैप डाउन होता है तो ये 17,200 हो जाएगा टारगेट। ठीक है, 17,150 और 17,100 ये हमारे लिए टारगेट होंगे। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे लिए टारगेट हो जाएंगे नीचे साइड के लिए। बट यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है तो आपको एक वेट करना होगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, रेंज बनने दें। उस रेंज के यदि नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है और मार्केट 17,450 के नीचे आ जाए तो फिर हम इन टारगेट के लिए फर्दर बैठ सकते हैं। इस रेंज का यदि ऊपर साइड का ब्रेकआउट मिलता है तो 571 और 629 ये दो हमारे ऊपर साइड के टारगेट होंगे। इसके ऊपर हम जो है वो यहाँ तक के लिए वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट उम्मीद करता हूँ आपने इस पर बड़े गैप अप या गैप डाउन पर कैसे ट्रेड करना है ये आपने आज सीखा होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए